गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ हम क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। देखो हमने एल्गी पढ़ ली है, अब हमें पता होनी चाहिए ना कि एल्गी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो क्या है इसकी जरूरत। तो एल्गी जो है बेटा मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है ना। ये क्या करती है, मोस्टली क्या करती है, अब्जॉर्बेंट ऑफ CO2 एंड क्या करती है, डिजोल्व ऑफ ऑक्सीजन टू द वाटर। ये क्या करती है, ऑक्सीजन को डिजोल्व करती है इन द वाटर के अंदर, डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो मेरीन एल्गी होती हैं, कुछ जो मेरीन एल्गी होती हैं यूज एज ए फूड, यूज्ड एज फूड। कौन सी, मेरीन एल्गी। ठीक है, कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो कि फूड में यूज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेमिनेरिया और सरगेसम। लेमिनेरिया और सरगेसम ऐसी एल्गी हैं जो क्या करती है, जिनसे हमें फूड मिलता है। ठीक है, समझ में आया। तीसरा पॉइंट क्या होगा एल्गी का इम्पोर्टेंस। ये जो होती हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ना न्यूट्रिएंट मीडिया हमें चाहिए होता है ना। तो जो न्यूट्रिएंट मीडिया कभी आप जब लैब में रिसर्च करोगे या एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तब आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, चाहे वो फंगस की ग्रोथ के लिए, चाहे वो वायरस की ग्रोथ के लिए, आपको उनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट मीडिया भी चाहिए होता है। लेकिन वो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको सॉलिड बनाना होता है, जिससे हमें कहाँ से मिलता है, एल्गी से मिलता है वो, जिसे हम क्या बोलते हैं, अगार। एल्गी से हमें क्या मिलता है, अगार। ये क्या होता है, सॉलिड एजेंट क्या है, एक सॉलिड एजेंट की तरह काम करता है, इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर। ठीक है, ये कौन सी एल्गी से होती है, रेशियो होती है। एग्जाम्पल हमें जेलिडियम, ग्रेसेलेरिया, जेलिडियम और ग्रेसेलेरिया जो एल्गी होती है, उससे हमें क्या बनता है, क्या मिलता है, अगार मिलता है। क्या मिलता है, अगार मिलता है। तो ये क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंस ही तो है एल्गी का। किसका इम्पोर्टेंस है, एल्गी का है। ठीक है, कुछ एल्गी ऐसी होती है जो कमर्शियली यूज करते हैं, कुछ एल्गी ऐसी होती है जिनको हम कमर्शियली भी यूज करते हैं, जैसे कि कारा ग्रीन एल्गी, एलिजिन। ठीक है, काराजीन एलिजीन एल्गी को कौन सी, ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, इनसे क्या तैयार किया जाता है, आइसक्रीम वगैरह, क्रीम वगैरह, जेली वगैरह प्रिपेयर की जाती है। कुछ एल्गी भी ऐसी भी होती हैं जो कमर्शियली यूज करती हैं, जिनको जेली बनाने में, क्रीम बनाने में यूज करते हैं, वो होती है काराग्रीन और एलिजिन एल्गी होती हैं। ठीक है, समझ में आया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्या है, इसी का एक और इम्पोर्टेंस है, कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो क्या होती है, प्रोटीन रिच होती हैं। क्या होता है उनके अंदर, प्रोटीन रिच होती हैं। तो वो कौन सी एल्गी होती है बेटा, वो होती है क्लोरेला और स्पाइरुलम। क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं। कुछ एल्गी ऐसी भी होती हैं जो क्या होती हैं, प्रोटीन रिच होती हैं। क्या होती हैं, प्रोटीन रिच होती हैं। वो कौन सी होती है, हमारी क्लोरेला एंड स्पाइरुलम। ठीक है, ये एल्गी क्या होती हैं, जिनमें क्या होता है, प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है। यूनिसेलुलर एल्गी होती है। क्या होती है, यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं। आपको बता दूं मैं फिर से, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी इज द, क्या बताया था हमने, क्या है, ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। दैट इसका फंक्शन क्या है, अब्जॉर्बेंट ऑफ द CO2 एंड डिजोल्व ऑफ द ऑक्सीजन टू द वाटर एंड सम एल्गी यूज एज ए फूड, लाइक हमने बताया मेरीन एल्गी, जिसमें एग्जांपल हमारा लेमिनेरिया एंड सरगेसम एल्गी। मोस्ट एग्जांपल इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, मोस्टली जो एग्जांपल हैं वो आपको बेसिकली याद रखने हैं। जो मेरीन एल्गी है वो कौन सी हैं, ठीक है, किस लिए यूज होती है, एज ए फूड, जिसका नाम है लेमिनेरिया एंड सरगेसम। दूसरी कुछ ऐसी एल्गी होती हैं जो अगार बनाने में यूज की जाती है, जैसे ग्रेसेलेरिया, जेलिडियम। क्या होती है,
ग्रेसिलेरिया हम साफ कर चुके हैं, ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम सब एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसी एल्गी हैं जिनमें क्या होता है, प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है, जैसे में क्लोरीला एंड स्पाइरुलम हमने एग्जांपल बताया। कुछ ऐसी एल्गी भी हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, कमर्शियली यूज कर सकते हैं, जैसे कि जेली बनाने में, क्रीम बनाने में उनका यूज कर सकते हैं, जिसमें एग्जांपल हमने बताया कैराटिन और एलिजीन का एग्जांपल आपको मैंने बताया। तो ये क्या था बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, आपको ये चीजें एग्जाम्पल बेसिकली आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। चलो, आज हमारा एल्गी खत्म हो गया। ठीक है, एल्गी के बारे में हमने पढ़ लिया, एल्गी क्या है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसका हैबिटेट है और क्या उसका रिप्रोडक्शन है, सब पढ़ लिया हमने एल्गी के बारे में। नाउ हम क्या करते हैं, आज ब्रायोफाइटा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, ब्रायोफाइट्स। हमने बताया था ना आपको, हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सारे क्या है बेटा, प्लांट है। क्या है, प्लांट है। ये जो ब्रायोफाइट्स का होता है, ये मोस्टली क्या कर सकता है, विदाउट वाटर की इनको जरूरत नहीं होती, लेकिन कब जरूरत होती है, जब इनको रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है, तब ये किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, वरना ये क्या कर सकते हैं, विदाउट वाटर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा को मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, जो ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट। इनको क्या बोलते हैं हम, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्यों, ये मैंने लिखा बिकॉज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बेसिकली सोइल में रहते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं, बिकॉज दे ग्रो इन सोइल। बट क्या, जब इनको क्या नीड होती है, नीड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें क्या जरूरत होती है, नीड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें क्या जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। क्या, वाटर की जरूरत होती है। देखो हमने अभी आपको बताया, ये सोइल में बेसिकली ऐसे ग्रो कर सकती हैं विदा वाटर के, लेकिन जब रिप्रोडक्शन होता है, बेसिकली इसमें मोस्टली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो क्या है, जिसमें वाटर की जरूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं, बिकॉज दे ग्रो इन द सोइल, लिव इन सोइल एंड नीड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और ये कहाँ पे रहते हैं, दे अक्कर इन डैम, जो डैम पे है ग्रो कर सकते हैं ये। इसके अलावा हुमिड और सेडिड इनकी लोकेलिटीज होती हैं, ऐसे जगह पे जहाँ पे डैम ह्यूमिडिटी हो, वहां पे भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जो इनकी बॉडी होती है बेटा ब्रायोफाइटा की, वो मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है। हमने आपको बताया था एल्गी की जो बॉडी है वो इस तरह से होती है। ठीक है, वो ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, उसमें जो रूट है, लीफ है, स्टेम है, प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। बट इसमें क्या है, उसके कंपेयर पे इसमें भी पूरी तरह डिफ्रेंशिएटेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एज कंपेयर हम एल्गी का इससे करेंगे तो कुछ है जो ये उससे डेवलप है। ठीक है, मतलब उससे डिफ्रेंशिएटेड है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये जो है बेटा बॉडी होती है मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है, इसकी जो बॉडी होती है वो मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है कंपेयर टू द एल्गी से इसका कंपेयर करके देखें। इसके अंदर क्या होता है, इसका डायग्राम देखें, जिसमें हमने एग्जांपल किसका लिया है, फुनेरिया का। इसका एग्जांपल लिया है फुनेरिया का। ठीक है,
है। एग्जाम्पल किसका, ये फुनेरिया का, किसका एग्जाम्पल है, फुनेरिया का। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये वाला गेमिटोफाइट, ये स्पोरोफाइट, फाइट। ठीक है, और ये हमारा लीफ है, दिख रही होगी आपको, ये हमारा मेन एक्सिस है यहाँ पे, और ये इसके राइजोइड्स हैं। क्या है, राइजोइड्स है। ठीक है, और ये क्या है, सेटा पोर्शन है। क्या बोलते हैं, सॉरी, इसे क्या बोलेंगे हम, सेटा पोर्शन। क्या बोलेंगे, सीटा, SETA। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये जो बॉडी होती है ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, लेकिन इसमें बात करें, इसमें क्या होते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो है मेन एक्सिस यहाँ पे होती है, और वहां से क्या होती है, लीफ राइज होती है रहती है। सीटा इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इसके अलावा जो गेमिटोफाइट रहते हैं इसके अंदर, और दूसरा इसके अंदर सेप्रोफाइट रहता है। इसमें क्या होते हैं, ट्रू, लेक ऑफ ट्रू। इसमें एक्चुअली जो वेल डेवलप लीफ स्ट्रक्चर होता है ना रूट का, वो यहाँ पे नहीं है। लीफ, स्टेम और जो रूट है वो यहाँ पे ट्रू नहीं है। ठीक है, जो मेन प्लांट है बॉडी का, जो मेन प्लांट बॉडी होगी, द मेन प्लांट बॉडी वो क्या होगी, जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होगी बेटा, हैप्लॉइड होगी। क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। जो क्या प्रोड्यूस करती है, गैमीट। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमीट। क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैमिटोफाइट। क्या बोलते हैं, गैमिटोफाइट। समझ में आया। ब्रायोफाइट हमने बताया, ये इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट बोलते हैं, बिकॉज दे लिव इन द सोइल एंड इनको रिक्वायरमेंट की वाटर की कब जरूरत पड़ती है, जब इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, द नीड ऑफ वाटर। अगर ये इसके अलावा इनकी लोकेलिटीज ह्यूमिड डैम्प एरिया में ये कहाँ करते हैं, ग्रो करते हैं। इसके अलावा इनका जो स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप नहीं होता ज्यादा, लेकिन एल्गी से इसका कंपेयर करके देखें तो क्या होता है, ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है। जो मेन प्लांट बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड फॉर्मेशन होती है। हैप्लॉइड होता है, एक डिप्लॉइड होता है। पहले भी इसके बारे में मैंने बताया था, और पूरा सेल साइकिल जब हम पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड में बेसिकली थोड़ा थोड़ा आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया है फुनेरिया का, उसमें क्या होता है, राइजोइड्स होते हैं, जो क्या है, मतलब यहाँ पे एक तरह से ये रूट दे रखी हैं जो कि वेल डेवलप नहीं है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है रूट का, लीफ का, स्टेम का, वो क्या है, वेल डेवलप नहीं है, एक्चुअली ट्रू नहीं है। समझ में आ गया। ये क्या होता है, इट इज थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस मतलब हमने बताया था थैलोफाइट्स, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। हम फिर ये क्या है, एक इरेक्ट स्ट्रक्चर, इरेक्ट और प्रोस्टेट स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक इरेक्ट और प्रोस्टेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। ये क्या होता है, एक सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, राइजोइड्स। क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। समझ में आ गया। क्या था, कोई डाउट। स्ट्रक्चर हमने देखा ब्रायोफाइटा का, कॉमन चीजें हमने देखी, उसके बारे में हमने जाना कि उसका हैबिटेट क्या है। ठीक है।